स्वागत है आप सभी का बॉक्सिंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। हमने जो एक बॉक्सिंग सीरीज स्टार्ट करी है जहां हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक बॉक्सिंग सीख रहे हैं, उसमें हम सीखने वाले हैं बॉक्सिंग के फुटवर्क का बिल्कुल बेसिक कि बॉक्सिंग में फुटवर्क काम कैसे करता है, जो हम एडवांस फुटवर्क परफॉर्म करते हैं। ये ड्रिल के साथ जो फुटवर्क परफॉर्म करते हैं, तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके लिए भी कुछ बेसिक होता होगा। कोई ऐसा तो है नहीं स्टार्टिंग में हम पूरा एडवांस में ऐसे करने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मूवमेंट करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जो बिगिनर बॉक्सर होते हैं, जो बेसिक को अवॉइड करते हैं, उनका फुटवर्क कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, जिनके मूवमेंट में बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं आती और ना ही कोई परफेक्शन आती है, और उनके मूवमेंट में स्पीड भी नहीं आ पाती, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल फुटवर्क का बेसिक सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लास्ट के एपिसोड में हमने बॉक्सिंग गार्ड बनाना सीखा था। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग गार्ड आना जरूरी है फुटवर्क करने के लिए, फुटवर्क का बेसिक करने के लिए। अगर हमें स्टांस ही नहीं पता होगा, हमें बॉक्सिंग की गार्ड पोजीशन ही पता नहीं होगी, तो हम फुटवर्क कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लेग्स को ओपन कर लेना है। तो उसका फेस इस तरफ रहेगा, दोनों घुटने हल्के से बैंड रहेंगे, राइट लेग की हील उठी हुई रहेगी और बॉडी वेट सेंटर में रहेगा। राइट हैंड चिन पे, लेफ्ट हैंड आगे। एल्बो ऐसे ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, ऐसे ऐसे नहीं करनी, बिल्कुल सीधी रहेंगी इस तरीके से, और कंधों को फ्री छोड़ के रखना है। तो ये है हमारा बॉक्सिंग गार्ड। अगर आप बिल्कुल एक परफेक्ट बॉक्सिंग गार्ड सीखना चाहते हो तो आप लास्ट का एपिसोड चेकआउट कर सकते हो, जब मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट के साथ बॉक्सिंग गार्ड बताया, एक एक चीज को कवर करते हुए कि आपको पंच कैसे बनाना है, बॉडी को फ्री कैसे छोड़ना है, फुट की प्लेसमेंट, हैंड की प्लेसमेंट। तो कंप्लीट गार्ड के लिए आप लास्ट एपिसोड चेक कर सकते हो, वहां से आप इजीली सीख जाओगे बॉक्सिंग गार्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं फुटवर्क के ऊपर। आपने जो ये बॉक्सिंग गार्ड बनाया है इस तरीके से, जहाँ पे हमारा ये गार्ड है, अब आपकी जो कमर है इसी पोजीशन में, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, जब फुटवर्क परफॉर्म करते हैं तो उनकी कमर रोटेट नहीं होती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप फुटवर्क परफॉर्म करोगे तो एक रेंज के लिए, एक मूवमेंट फ्लो के लिए आपकी कमर रोटेट होनी ही चाहिए इस तरीके से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कमर रोटेट होगी। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। ये आपका गार्ड है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब आपने देखा होगा जब मैं लेफ्ट राइट के मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरी कमर रोटेट हो रही है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से। साथ ही आपको कभी भी अपने घुटनों को स्ट्रेट नहीं रखना है, कहीं आप बॉडी को ज़्यादा थके नहीं, उसके चक्कर में ऐसे रखो, बिल्कुल लूज, घुटनों को सीधा रखो और ऐसे परफॉर्म करो। ऐसे परफॉर्म नहीं करना है, इससे आपके इंजरी हो सकती है। हरदम अपने घुटनों को स्लाइटली बैंड रखना है इस तरीके से, पूरा ऐसे स्ट्रेट करके नहीं रखना है। इसी के साथ आपका जो फुटवर्क होगा वो पंजों पे होगा, फ्लैट फुट नहीं रखना है। जो हम गार्ड में ध्यान रखते हैं कि राइट लेग की हील उठी हुई रहेगी, तो वही उठी हुई रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे चल रहे हो इस तरीके से। और जब हम एडवांस फुटवर्क करेंगे उसमें तो दोनों पैरों की हील उठी हुई रहेगी, दोनों पैरों की एडी उठी हुई रहेगी। और साथ ही इस बेसिक को परफॉर्म करते टाइम आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपका जो फुट मूवमेंट है, आपका जो फुटवर्क है, वो कभी भी बराबर नहीं आना चाहिए। आपने एक पाँव तो इतना चलाया और एक इतना सा चला दिया, ज़्यादा गैप आ गया तो भी आप अनबैलेंस हो सकते हो। या फिर आपने एक तो इतना चलाया और एक इतना चला दिया, अब ये बराबर में आ गए, तब भी आप अनबैलेंस हो सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये एक लाइन में भी नहीं आनी चाहिए, जैसे एक ऐसे चला दिया और एक ऐसे चला दिया। अब मैं एक लाइन में आ गया तो मेरे अगर कोई पंच पड़ जाए यहाँ से तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, मेरा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक लाइन में नहीं आना, दोनों पैर बराबर नहीं आने चाहिए। या फिर एक तो इतना चला दिया, एक इतना सही चलाया, दोनों पैर बराबर चलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम ज़्यादा नहीं चलने चाहिए। जितना हमारा एक मूवमेंट चल रहा है उतना ही हमारा राइट वाला मूवमेंट चलेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। और इसी के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को टाइट करके नहीं रखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब अपने पूरे पैरों पे फोकस डाल देते हैं तो ऊपर गार्ड को ऐसे टाइट कर लेते हैं जिससे गार्ड ना बिगड़े, और बॉडी को फ्री नहीं छोड़ते। बॉडी को टाइट करके रख लेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। आपको अपर बॉडी पे ध्यान रखना है, बट आपका मेन फोकस लोअर बॉडी पे होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी लोअर बॉडी तो, आपकी अपर बॉडी तो बिल्कुल टाइट हो गई और लोअर बॉडी पे आप पूरा ऐसा फोकस कर रहे हो। ऐसा फोकस भी नहीं करना, अपर बॉडी को थोड़ा फ्री छोड़ के रखना है इस तरीके से। ये हमारा गार्ड है और बिल्कुल फ्री छोड़ के मूवमेंट करना है।
इस तरीके से। और साथ ही हम जिस साइड चलेंगे, जिस भी साइड का फुटवर्क परफॉर्म करेंगे, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, फ्रंट हो, बैक हो, उस साइड का लेग पहले चलेगा। अगर मैं फ्रंट साइड कर रहा हूँ फुटवर्क, तो फ्रंट साइड का लेग पहले चलेगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अगर बैक साइड चलूंगा तो बैक साइड का लेग पहले चलेगा, जो पीछे वाला पाँव है ये पहले चढ़ेगा, ये पहले चलेगा, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। साथ ही लेफ्ट साइड चलूंगा तो लेफ्ट लेग चलेगा, और इस साइड चलूंगा तो ये वाला पाँव चलेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऐसे राइट साइड में राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो ये है बिल्कुल बेसिक बॉक्सिंग का फुटवर्क। अगर आपको फुटवर्क परफॉर्म करना नहीं आता तो आप कभी भी एक एडवांस फुटवर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। एक एडवांस फुटवर्क परफॉर्म करने के लिए, साइड स्टेप के लिए, अच्छे फुटवर्क के थ्रू जो हम डिफेंस करते हैं डिफेंस के लिए, एक एडवांस फुटवर्क के लिए आपको ये मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मूवमेंट नहीं आता तो आप कभी भी एक अच्छे बॉक्सर नहीं बन सकते। या फिर आप स्ट्रीट फाइट के लिए, या फिर आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, शैडो बॉक्सिंग के लिए सीख रहे हो, तब भी आपको ये फुटवर्क आना चाहिए। अदरवाइज आपकी शैडो बॉक्सिंग इफेक्टिव नहीं लगेगी। जो भी जैसा आप चाहते हो कि ऐसी बहुत तगड़ी शैडो बॉक्सिंग करूँ जब मेरे मूवमेंट बहुत अच्छे चले, अगर आप चाहते हो इस तरीके से मूवमेंट करो। मैंने थोड़ा माइक लगा रहा है तो दिक्कत आती है, कहीं निकल के गिर नहीं जाए, मैं फ्री होकर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। बट आपको जो मूवमेंट बता रहा हूँ, ये मूवमेंट में फुटवर्क का काफ़ी अच्छा रोल आ रहा है। तो आप ऐसा मूवमेंट परफॉर्म कर पाओ तो उसके लिए आपको ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक मूवमेंट हो गए, इनमें आपको बेसिक 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप मूवमेंट करोगे तो आपकी कमर रोटेट होनी चाहिए, ऐसे परफॉर्म नहीं करना आपको कहीं ऐसे कर रहे हो। आप जब भी फुटवर्क परफॉर्म करोगे तो आपकी कमर पूरी रोटेट होगी। और साथ ही हमारे पैर बराबर में नहीं आने चाहिए, एक लाइन में नहीं जाने चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक तो इतना चलाया, एक इतना चला दिया, ये गलती नहीं करनी। ये वाली ऐसे नहीं होना चाहिए, एक यहाँ चलाया और राइट यहाँ चला दिया, अभी एक लाइन में आ गए, बिल्कुल ऐसे बैलेंस बिगड़ सकता है, तो ये गलती नहीं करनी। एक इतना चलाया, एक इतना सही चलाया, गैप ज़्यादा रह गया, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो ये गलती भी नहीं करनी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही फुटवर्क आपको कभी भी ऐसे नहीं करना, ये लेफ्ट यहाँ चल रहा है, राइट यहाँ चल रहा है। हमारे जो पाँव है ये एक ही एंगल में रहते हैं, और साथ ही इनका मूवमेंट भी एक साथ ही चलना चाहिए। राइट लेग यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ऐसे पीछे भी नहीं आना चाहिए। बॉडी वेट सेंटर में रहे, हम हमारा बैलेंस बना पाएँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था बॉक्सिंग का बिल्कुल बेसिक फुटवर्क। इस सीरीज में आज हमने सीखा है बेसिक बॉक्सिंग फुटवर्क। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, आप रेगुलर बॉक्सिंग सीख रहे हो और कोई एपिसोड मिस हो जाए तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप अपडेट रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इनकी प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।